हेलो वेंशन एंड ईजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूँ ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज हम मॉडर्न ब्यूटी एंड द बीस्ट का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि लैंज़न अपने मॉन्स्टर रूप में आने के बाद वो सभी अल्फाज को मार देता है, और जैसे ही लैंज़न विंग को बचाने के लिए विंग के पास जाता है तो तभी बीटा अपनी बंदूक चलाता है। तो गाइस, ये बंदूक की गोली किसको लगी होगी, आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। विंग जो मॉन्स्टर और बीटा के बीच में खड़ा था, वो बीटा से मॉन्स्टर को बचाना चाहता था, लेकिन इसके लिए विंग को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। गोली की आवाज सुनाई दी, विंग जम गया। उसकी आंखें जो पहले ब्राइट और हैप्पीनेस से चमक रही थी, अब वो ब्लैक पड़ चुकी थी और उसके आंसुओं ने उसकी आंखों के सिल्वर रंग को ढक दिया था। उसने एक पल के लिए अपनी पीठ और पेट में बहुत स्ट्रॉन्ग गर्मी महसूस की। उसके बाद उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा तो उसके हाथों पर उसे कुछ गीला महसूस हुआ। उसकी पूरी हथेली ताजा खून से लथपथ थी। गोली उससे लगी थी। विंग को तब चक्कर आने लगा और उसका विजन भी ब्लर हो गया, लेकिन उसने फिर भी ऊपर देखने की कोशिश की। यदि ये उसका लास्ट पल है तो वो उस लास्ट पल में उसे देखना चाहता था जिसे वो सच में बहुत प्यार करता है, अपने लाइफ से भी ज्यादा। इससे पहले कि वो पूरा ब्लैकआउट हो जाए, वो मॉन्स्टर को देखना चाहता था। विंग ने धीरे से उस मॉन्स्टर की ओर देखा, जिसके चेहरे पर एक गहरा सदमा और खौफ दिखाई दे रहा था। मॉन्स्टर उसके सामने स्टैचू बनकर खड़ा था। मॉन्स्टर को गोली नहीं लगी थी, फिर भी उसके सीने में एक तेज दर्द महसूस हुआ, मानो ओमेगा की जगह ओमेगा का पेन उसे महसूस हो रहा हो। वो मॉन्स्टर अपने सदमे के सिचुएशन से उबर पाया जब उसने देखा कि विंग धीरे धीरे गिर रहा था। हालांकि मॉन्स्टर अब विंग को गोली लगने से बचा नहीं सका, फिर भी वो उसे नीचे गिरने से बचा सकता है। इसीलिए मॉन्स्टर समय पर विंग के पास पहुंचा और उसे पकड़ लिया। मॉन्स्टर ओमेगा को अपनी बाहों में लेकर जमीन पर गिर गया। विंग की आंखें तुरंत आंसुओं से भर गई। विंग, उस मॉन्स्टर ने पुकारा। मॉन्स्टर को देखकर सभी ये कह सकते हैं कि उस मॉन्स्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है। मॉन्स्टर के लिए जो पर्सन उसकी पूरी दुनिया है, अब वो पर्सन घायल सिचुएशन में उसकी बाहों में पड़ा है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे लिए मत लड़ो, ओमेगा ने चुपचाप और धीरे से कहा। फिर उसके बाद विंग थोड़ी देर के लिए अपने होश खो बैठा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़े टाइम के लिए उस मॉन्स्टर ने विंग के माथे पर अपना सिर नीचे कर लिया। इसके बाद उस मॉन्स्टर ने बहुत केयरफुली बेहोश ओमेगा को जमीन पर रख दिया। फिर मॉन्स्टर उठा और जब उसने ऊपर देखा तो उसने अपने डेथ ग्लेयर से और ब्लडी आईज से अपने सबसे बड़े एनिमी को देखा। जिन ग्वांगियाओं ने महसूस किया कि अब उसने क्या किया है। इस वजह से वो पीछे हटने लगा और इस बीच में उसने मॉन्स्टर को मारने के लिए बार बार ट्रिगर दबाया, लेकिन बंदूक में कोई भी गोली नहीं बची थी। तो जिन ग्वांगियाओं ने फाइनली अपनी बंदूक को छोड़ दिया। उसने देखा कि काला भेड़िया अब कार में नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। मॉन्स्टर बड़ी गुर्राहट के साथ चिल्लाया और कार पर कूद गया। मॉन्स्टर की आंखों में बहुत गुस्सा चमक रहा था। उसने अपनी सारी डिस्ट्रक्टिव इमोशन को बाहर निकाला और फिर एक पागल जानवर की तरह अपने आखिरी शिकार पर दहाड़ने लगा। बेटा ड्राइवर सीट पर बैठ गया और वो एक्सीलेटर पर अपना कदम रखना चाहता था, लेकिन वो काफी तेज नहीं था। मॉन्स्टर ने अपने बड़े पंजों के साथ फ्रंट ग्लास को तोड़ दिया। जब बेटा ने पिछली सीट पर जाने की कोशिश की तो मॉन्स्टर ने अपने बड़े पंजों के नुकीले नाखून को यूज करते हुए एक झटके से उस दरवाजे को चीर दिया। फिर उसके बाद मॉन्स्टर ने बेटा का एक पैर पकड़ा और उसे कार से बाहर खींच लिया। प्लीज नहीं, ऐसा मत करो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ करो, मैं सच में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। जिन ग्वांगियाओ अपनी लाइफ की भीख मांग रहा था, मॉन्स्टर ने उसे गले से पकड़ लिया और जमीन से उठा लिया। सच में मेरा इरादा विंग को चोट पहुंचाने का नहीं था, मैं कसम खाता हूँ। जिन ग्वांगियाओ ने ब्रीथ लेने के लिए स्ट्रगल करते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम उसका नाम ले लो। वो मॉन्स्टर उस पर चिल्लाया। फिर उसने उसे कार की तरफ धकेल दिया। जैसे ही मॉन्स्टर ने बीटा को कार से बाहर निकाला, तभी काला भेड़िया ओमेगा के पास आया। उसके बाद उसने अपना सिर झुका लिया और विंग को ठीक करने के लिए अपनी नोज को यूज करते हुए उस घाव को सहलाने लगा। विंग ने उस काले भेड़िए को अपनी बेहोशी से देखा
उस भेड़िए ने उदास निगाहों से ओमेगा के चेहरे को देखा और फिर वो जमीन पर बैठ गया। फिर उसने अपने अगले पैर विंग के पेट पर रख दिए, जैसे कि वो घाव को दबाकर खून बहना बंद करना चाहता हो। विंग दर्द से कर रहा उठा। उसने अपना एक हाथ भेड़िए के पंजे पर रख दिया। इसके जवाब में भेड़िया सिर्फ फुसफुसाया, ये ठीक है और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, ओमेगा ने एक फीकी स्माइल के साथ कहा। फिर उसने अपना सिर एक तरफ कर लिया और मॉन्स्टर की ओर देखने लगा कि वो जिनग्वांग्याओ के साथ आखिर क्या कर रहा है। उस भेड़िए ने अपने पंजे उसके घाव पर से उठा लिए। विंग ने तुरंत अपना हाथ उस घाव पर रख दिया। दूसरी तरफ जिनग्वांग्याओ मॉन्स्टर से अपनी लाइफ बचाने के लिए भीख मांगता रहा। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, जिनग्वांग्याओ ने कहा, लेकिन मॉन्स्टर ने उसकी एक बात भी नहीं मानी। मॉन्स्टर ने अपना दूसरा पंजा बीटा के सीने में गाड़ दिया। उसके बाद उसने बीटा का दिल उसके पसलियों के टुकड़े के साथ बाहर निकाल दिया। बीटा के मरने के बाद उस मॉन्स्टर ने अपने हाथ से पकड़े हुए उस दिल को छोड़ दिया, जो जिनग्वांग्याओ के बेजान शरीर के बगल में जमीन पर पटक दिया था। मॉन्स्टर में अभी भी गुस्सा भड़क रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर से और बढ़ जाए, उसने एक फुसफुसाहट सुनी। मॉन्स्टर ने जल्दी से विंग की ओर देखा। ओमेगा ने धीरे धीरे मॉन्स्टर की तरफ मुड़ने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए के हेल्प से वो सक्सेस हो गया। विंग की आवाज सुनते ही मॉन्स्टर पल भर में ही ओमेगा के सामने खड़ा हो गया। उसके बाद काला भेड़िया अपना सिर झुकाते हुए विंग के पीछे छिप गया, लेकिन उसकी बड़ी राहत के लिए मॉन्स्टर ने तभी उसे अपना खतरा नहीं माना। मॉन्स्टर ने विंग के सामने अपने घुटने टेक दिए और उसे अपनी बाहों में ले लिया। फिर उसे बड़ी केयरफुली जमीन से उठा लिया और वो काला भेड़िया उदास होकर विंग को देख रहा था। विंग दर्द से कर रहा उठा। विंग, वो मॉन्स्टर अपने डीप वॉइस में बोला, जिससे कोई भी उसके दर्द भरे दिल की चीख को महसूस कर सकता है। विंग, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ? उस मॉन्स्टर ने अपने डीप वॉइस में पूछा। मॉन्स्टर सच में बहुत अनजान था और वो बहुत हताश लग रहा था। उस पल उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना है। घबराहट ने उस मॉन्स्टर को लगभग पंगु बना दिया। विंग ने अपनी हथेली को अपने पेट पर कसकर पकड़ रखा था, लेकिन वो फिर से कमजोर और थका हुआ महसूस कर रहा था। जैसे ही उसने उस मॉन्स्टर को देखा, उसने अपनी आंखें कड़ी से कड़ी खुली रखी। पेन के कारण उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला। वो कांपते हुए मॉन्स्टर के सीने के करीब छिप गया, ताकि उसकी सेंट से वो खुद को शांत कर सके। ओमेगा एक पल के लिए उसकी ओर मुस्कुराया, फिर बोलना शुरू किया, प्लीज मुझे घर ले चलो, विंग ने कहा, और उसने अपना सिर मॉन्स्टर के सीने पर झुका दिया और थोड़ी देर के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मॉन्स्टर ने विंग की बात मान ली। उसने ओमेगा के कोल्ड बॉडी को गर्म करने के लिए ओमेगा को कसकर गले लगाया। मॉन्स्टर विंग को लेकर जैसे ही दौड़ने लगा, इस हलचल से विंग को पेन होने लगा और वो पेन से कराहने लगा। इससे उस मॉन्स्टर को पता चला कि वो कितना भी तेजी से क्यों न जाना चाहे, लेकिन ओमेगा की सिचुएशन उसे ऐसा करने के लिए परमिशन नहीं देगी। मॉन्स्टर विंग को लेकर धीरे धीरे जाने लगा और वो काला भेड़िया भी पूरे रास्ते में उनका पीछा करने लगा। पूरे रास्ते में वो मॉन्स्टर केवल सोचता रहा कि उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर अब सच होने लगा था। वो अपने ओमेगा को हमेशा के लिए खो सकता है, और ये डर इस बात से बढ़ गया था कि जब मॉन्स्टर ने विंग को जमीन से उठा लिया था, तभी उसने महसूस किया कि ओमेगा की सेंट फेंट हो रही है। और जब विंग ने उसकी ओर देखा तो उसने विंग की आंखों में वो शाइन और वो चिंगारी नहीं देखी, और अब उसकी स्माइल भी झूठी और टूटी हुई थी। जब मॉन्स्टर चल रहा था, ना तो वो मॉन्स्टर और ना ही ओमेगा बोल रहे थे। पहले तो इस चुप्पी से वो मॉन्स्टर परेशान नहीं हुआ, क्योंकि उसने सोचा था कि विंग बोलने के लिए बहुत कमजोर है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उसकी बेचैनी और बढ़ती गई। फिर उसने ओमेगा को बोलने की कोशिश की, लेकिन विंग ने कोई भी जवाब नहीं दिया। जैसे ही मॉन्स्टर विंग को लेकर विंग के घर पहुंचा, वो काला भेड़िया भी उसके पास रुक गया। मॉन्स्टर को घर में या उसके आसपास कोई भी हलचल नहीं दिखाई दी। विंग की हेल्प करने के लिए मॉन्स्टर को वहाँ कोई भी नहीं मिला। इस वजह से वो मॉन्स्टर बहुत चिंतित हो गया। उसने ओमेगा को अपनी बाहों में आराम करते हुए देखा। विंग, उस मॉन्स्टर ने उदास होकर पुकारा। हालांकि विंग ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। विंग, जल्दी से उठो, देखो तुम घर पर हो, मॉन्स्टर ने इस उम्मीद में कहा, क्योंकि उसे ऐसा लगा घर की बात सुनकर विंग जल्दी से उठ जाएगा।
लेकिन ओमेगा ने फिर भी अपनी आंखें नहीं खोली। फिर भी मॉन्स्टर ओमेगा को देखता रहा। उसने अपनी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। वो तो बस विंग की सिल्वर आईज और उसकी टूटी हुई और कमजोर स्माइल देखने का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते गए, मॉन्स्टर बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। उसकी बची हुई आशा भी टुकड़े टुकड़े हो रही थी। हालांकि इससे पहले कि वो विंग का नाम लेता, उसे एक आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो आवाज की दिशा में मुड़ा तो उसने देखा कि 2 कारें उनकी ओर आ रही है। कार स्लो हो गई और घर के सामने रुक गई। वे पहले कार से बाहर निकले। कार के बाजू में एक आदमी और एक लेडी खड़ी हुई थी। वे दोनों भी मॉन्स्टर और उसके हाथों में जो ओमेगा था उसे देख रहे थे। और तभी दूसरी कार के दरवाजे भी खुल गए और उस कार से 3 आदमी बाहर आ गए। हालांकि उस मॉन्स्टर ने उस पर्सन को पहचान लिया, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ था जो उसे परेशान करने लगा। मॉन्स्टर को होश आया। उसके पास केवल एक ही अल्फा नहीं था, बल्कि बहुत सारे अल्फा उसके आसपास थे। विंग के लिए मॉन्स्टर का प्रोटेक्टिव मोड फिर से एक्टिव हो गया। मॉन्स्टर उन सारे लोगों को देखकर गुर्राने लगा और दहाड़ने लगा। मॉन्स्टर उन्हें गुर्राते हुए ये इशारा कर रहा था कि उसके पास मत आओ। फिर वे चांगजे ने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली। वो जानता है कि वो इससे कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक उसका बेटा मॉन्स्टर के चंगुल में है तब तक वो इस गन का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लेकिन उससे इसकी उम्मीद थी कि कम से कम ये गन मॉन्स्टर को वार्निंग देने में काम आएगी। रुको, वेंडिंग ने तुरंत वी चांगजे को रोकने के लिए कहा। प्लीज उसे गोली मत मारो। प्लीज मेरी बात सुनो। वो मॉन्स्टर जो वहाँ है वो सच में मॉन्स्टर नहीं, वो लैंजन है, वेंडिंग ने कहा। वेंडिंग की बातों से वी चांगजे बहुत चौंक गया। क्या? लेकिन ये वो नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने ये कहा था कि लैंजन कभी भी विंग को चोट नहीं पहुंचाएगा। लेकिन देखो, वो मॉन्स्टर विंग को चोट पहुंचा रहा है, वी चांगजे ने कहा। वी चांगजे, हमें इसके बाद क्या करना चाहिए? लैन सिचेन ने जोर से पूछा। इस सिचुएशन में विंग को चोट लगे बिना हम उस मॉन्स्टर के करीब नहीं जा सकते, लैन सिचेन ने कहा। उसके बाद लैन सिचेन ने और 2 अल्फाज ने देखा कि मॉन्स्टर उससे डेंजरस रूप से घूर रहा है। जैसे कि उन्हें अपने लाइफ का डर था, वे अपने जगह से 1 इंच भी नहीं हिले, बल्कि वे तीनों वी चांगजे का ऑर्डर का इंतजार करने लगे। इससे पहले कि वी चांगजे अपने दोस्तों को जवाब दे पाता, उसने देखा कि उसका मेट उस मॉन्स्टर के पास जा रहा था। वी चांगजे ने कांगसे सैरन को रुकने के लिए कहा, लेकिन ओमेगा नहीं रुका। इसीलिए चांगजे जल्दी से उसके पास गया और कार के सामने उसका हाथ पकड़ लिया, ताकि वो आगे जाने से कांगसे सैरन को रोक सके। लेकिन कांगसे सैरन ने अपना हाथ वी चांगजे की पकड़ से छुड़ा लिया। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, कांगसे सैरन ने कहा। नहीं, अभी के अभी कार में वापस जाओ, वी चांगजे ने उससे ऑर्डर दिया। नहीं, मेरा बेटा उस मॉन्स्टर के साथ वहाँ है और उसे चोट लगी है। विंग को अब मेरी जरूरत है, कांगसे सैरन ने कहा। मैं उसे भी बचाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम भी खतरे में पड़ती हो तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं भी विंग को बचाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम भी खतरे में पड़ गई तो मैं तुम दोनों को कैसे बचाऊंगा? वी चांगसे ने घबराते हुए उस पर चिल्लाने लगा। डरो मत, कोई भी खतरा नहीं होगा, कांगसे सैरन ने शांति से कहा। लेकिन अब यहाँ रुको, जब तक कि मैं तुमसे नहीं कहता वहाँ बिल्कुल भी मत आना, ठीक है? अल्फा के बोलने से पहले कांगसे सैरन ने अपना बोलना जारी रखा। प्लीज मुझ पर भरोसा करो, कांगसे सैरन ने कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे चांगजे अपने ओमेगा को कितना रोकना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी दिल की सुनी। उसका दिल उसे अपने साथी पर भरोसा करने के लिए कह रहा था। कांगसे सैरन मॉन्स्टर की ओर केयरफुली चलने लगी और उसका अल्फा उसे चुपचाप देखता रहा। पहले तो मॉन्स्टर की नजर अल्फा पर पड़ी, लेकिन जैसे ही ओमेगा उसके पास पहुंचा तो उसकी नजरें कांगसे सैरन पर टिक गई। कांगसे सैरन की सेंट को स्मेल करते ही मॉन्स्टर धीरे धीरे शांत होने लगा। फाइनली कांगसे सैरन ने मॉन्स्टर की ओर कुछ कदम और बढ़ाए। मॉन्स्टर कंफ्यूज होकर उससे घूरता रहा, क्योंकि उसके सामने जो ओमेगा खड़ा है उसकी सेंट विंग के सेंट से बहुत मिलती जुलती है। लेकिन कांगसे सैरन की सेंट पहले से ही अल्फा के सेंट के साथ मिली हुई थी, उस अल्फा के सेंट के साथ जो अभी कार के सामने खड़ा था और उन्हें देख रहा था। कांगसे सैरन की सेंट सच में विंग से थोड़ी सेम थी, इसी वजह से वो मॉन्स्टर को शांत करने में कामयाब रही।
इससे मॉन्स्टर को और ज्यादा सोचने में हेल्प हुई, क्योंकि पहले केवल उस पर निराशा और लाचारी हावी हुई थी। उसे क्या हुआ? अपने बेटे की हालत देखकर कांगसे सायरन ने बड़ी सॉफ्ट टोन में मॉन्स्टर से पूछा, विंग को उन लोगों ने गोली मार दी है। मॉन्स्टर बोला। मॉन्स्टर की बातें सुनकर ओमेगा की आंखें तुरंत आंसू से भर गई, लेकिन फिर भी उसने स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश की। प्लीज प्लीज आप इसकी हेल्प करो, मॉन्स्टर ने लाचारी से कहा। हम भी यही चाहते हैं, हम भी उसकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन आपको हमें उसे यहाँ से ले जाने देना होगा, तभी हम उसकी हेल्प कर पाएंगे, कांगसे सायरन ने कहा। मॉन्स्टर ने तुरंत नीचे विंग की ओर देखा, वो अभी भी बेहोश था। इसके बाद मॉन्स्टर ने विंग की बॉडी पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। कांगसे सायरन तुरंत अपनी अल्फा की ओर मुड़ा। अब तुम यहाँ आ सकते हो, कांगसे सायरन ने चिल्लाते हुए वी चांगजे से कहा। आप तीनों यहाँ रहो जब तक कि मैं और वेनिंग वापस नहीं आते, वी चांगजे ने कहा। उसके बाद वो और वेनिंग मॉन्स्टर के पास चलने लगे। उन दोनों ने बहुत केयरफुली विंग को उस मॉन्स्टर से दूर ले गए और उन्होंने विंग को कार में लेटा दिया। कांगसे सायरन तब तक मॉन्स्टर के साथ ही रही ताकि वो अपनी सेंट से उस मॉन्स्टर को शांत कर सके। विंग, मुझे कभी भी हर्ट नहीं होगा, मॉन्स्टर ने कांगसे सायरन से धीरे से कहा। उसने अपनी नजरें कार से हटा ली और उसे देखा। मैंने अपनी जान से उसके लिए लड़ाई लड़ी है, तो प्लीज प्लीज उसे बचा लो, मॉन्स्टर ने धीरे से कहा। दूसरी तरफ वी चांगजे और वेनिंग ने विंग को पीछे की सीट पर रख दिया। उसके बाद वी चांगजे ड्राइवर सीट की ओर जाने लगे और वेनिंग मॉन्स्टर की देखभाल करने के लिए कांगसे सायरन के पास चले गए। कांगसे सायरन, वी चांगजे ने आवाज दी। आप चिंता मत करो, मैं यहाँ उसके साथ रहूंगा, तुम जाओ और उसकी केयर करो, वेनिंग ने कहा। कांगसे सायरन ने उसकी ओर अपना सिर हिलाया और उसने आखिरी बार उस मॉन्स्टर को देखा और फिर वो कार की ओर दौड़ने लगी। वो पीछे की सीट पर अपने बेटे के पास बैठ गई। वेनिंग मॉन्स्टर के सामने खड़ा था, उसे तब तक रोकने के लिए जब तक कि वी चांगजे और उनके दोस्त यहाँ से चले नहीं जाते। लेकिन ये कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि मॉन्स्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दो कारों को वहाँ से टर्न लेते हुए और वहाँ से चले जाते हुए वो मॉन्स्टर चुपचाप देखता रहा। उसने अपनी नजरें कार से कभी भी नहीं हटाई जिसमें उसका ओमेगा था। काला भेड़िया भी अभी झाड़ी से निकलकर बाहर आया, क्योंकि वी चांगजे आने के बाद वह छिप गया था और वो उन सब पर नजर रख रहा था। फाइनली कार की रोशनी गायब हो जाने के बाद वेनिंग मॉन्स्टर की ओर मुड़ गया। चलो हम पैलेस जाते हैं, वेनिंग बोला। चिंता मत करो, ओमेगा बिल्कुल भी सेफ है, उसके माता पिता उसकी रक्षा करेंगे, इसीलिए तुम डरो मत, वेनिंग ने मॉन्स्टर को एश्योर करते हुए कहा। मॉन्स्टर को वेनिंग की बात सुनने और बीटस के पास वापस जाने का डिसीजन लेने में काफी समय लगा। रात में गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी और बिजली भी चमक रही थी। ये सब इंडिकेट कर रहे थे कि अभी जोरदार बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक you guys.